संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे थे, बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का तैयारी कर रहे थे, उसी क्रम में आगे चलते हैं। जितने भी चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सभी को मैंने करवा दिया है। और आज हमारा जो विषय है, आज हमारा विषय क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? कह रहे कि अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? ऐसे ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अपि है, अधि है, अभि है या अति है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? अध्यात्म में क्या होगा? अधि प्लस आत्म होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उपसर्ग इसमें? राइट आंसर बताइए। तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अवतरण में कौन सा उपसर्ग है? अवतरण में कौन सा उपसर्ग है? अव है, अप है, अन है या अ है? तो राइट आंसर बताइए, अवतरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अव उपसर्ग है, ठीक है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी जो नए वीडियो आ रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। और डेली क्लास जो है आपको कितने बजे चलती है? यहाँ पे 6 PM में आपको डेली आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा, ठीक है। 6 PM, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न है तीसरा में कह रहा है कि अनु उपसर्ग से एक शब्द का निर्माण करें। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अनुकूल बनेगा, अनु बनेगा, अनसुना बनेगा या आंसू बनेगा? तो राइट आंसर बताइए। अनुकूल शब्द से अनु उपसर्ग से कौन सा उपसर्ग बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो अनु उपसर्ग से अनुकूल शब्द बनेगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या कहता है? चौथा में कह रहा है कि अभिप्राय अभिप्राय में कौन सा उपसर्ग है? अभिप्राय में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए, अव है, अप है, वर्ग है या अभी है? तो राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? अभिप्राय में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? अभिप्राय में। अभिप्राय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अभिप्राय में अभी उपसर्ग हो जाएगा। आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर। कह रहे हैं कि अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? किस शब्द में नहीं है? अनु में, अनुवाद में, अनिच्छा में, अन्वय में या अनुभवम में? तो राइट आंसर बताइए। अनु जो उपसर्ग है इन चारों शब्द में से किस में नहीं है? अनु जो उपसर्ग है वो किस में नहीं है? तो अनिच्छा में अनु उपसर्ग नहीं है। तो आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली यहाँ पे क्लासेस चलती है और बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है वो सभी मैंने करवा दिया। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ये अभी उपसर्ग का चल रहा है। इससे पहले समास का भी मैंने करवाया है, संधि का करवा दिया है, प्रत्यय का करवा दिया है, कारक का भी मैंने करवा दिया है। और इसके बाद जो पत्र लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, वो सभी मैं करवाऊंगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी मैं करवा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? आंग, अनु, अब या अप? तो राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? आलोकयति में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंग उपसर्ग है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है अपवर्ग में कौन सा उपसर्ग है? अपवर्ग में कौन सा उपसर्ग है? अव, अप, वर्ग या अ? तो राइट आंसर बताइए। अपवर्ग में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अप उपसर्ग हो जाएगा। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट में देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला ही है, आने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अपकार में कौन सा उपसर्ग है? अप है, आप है, अव है या अपी है? तो राइट आंसर बताइए, अपकार में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर बताइए, अपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अप उपसर्ग। उपसर्ग कितने होते हैं?
तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा उपसर्ग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है अनुकृति में कौन सा उपसर्ग है। अनुकृति में कौन सा उपसर्ग है? अनु है, अन है या अव है? तो राइट आंसर बताइए, अनुकृति में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनु उपसर्ग। अनुकृति में अनु उपसर्ग है, आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में अगला प्रश्न कह रहा है कि उपसर्ग अनु उपसर्ग के मेल से एक शब्द क्या बनेगा। अनु उपसर्ग से मिलाने पर कौन सा नया शब्द बनता है? अपना बनेगा, आहार बनेगा, अनुभव बनेगा या अयोग बनेगा? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अनुपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अनुभव बनेगा, आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है 11वां नंबर प्रश्न है, कह रहे कि अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। अप उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? अपना, आहार, अपयश या अपकर्ष या अयोग? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द बनने वाला है अप उपसर्ग लगाकर? तो आंसर थर्ड सही हो जाएगा, अपकर्ष और अपयश ये दोनों शब्द बनने वाले हैं अप उपसर्ग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि अन उपसर्ग से एक शब्द बनाए। अन उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अनधिकार, अनाधिकार, अनिधकार या आंधकार? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए, अन उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा अनुपसर्ग से अनाधिकार हो जाएगा, ठीक है। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे अभिज्ञानम में कौन सा उपसर्ग है? अव, अप, वर्ग या अभि? तो राइट आंसर बताइए, अभिज्ञानम में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग है, आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सभी क्लास का पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए 14 नंबर प्रश्न में है, आ उपसर्ग से एक शब्द बनाए। अव, अप, वर्ग या आगमनम? तो राइट आंसर बताइए, आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाएगा? आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो आगमनम बन जाएगा, आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर कह रहा है कि अधि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। अधि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अधिकार, अधिक, अधीर या अधीन? तो राइट आंसर बताइए, अधि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधि उपसर्ग से अधिकार बन जाएगा, आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा, आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है 16 नंबर में कह रहे हैं कि अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है। अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है? अव, अनु, अन या अप? तो राइट आंसर बताइए, अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है? अव, अनु, अन, अप? राइट आंसर बताइए कौन सा अनुगमनम में उपसर्ग है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा, अनु उपसर्ग है यहाँ पे, ठीक है, तब जाके अनुगमनम एक शब्द बनता है। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न में, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ है, अभी है, अभिज्ञा है या अभी है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, अभिज्ञान में उपसर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान में अभी उपसर्ग है, आंसर सेकेंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी आएगा, अभी उपसर्ग से एक शब्द बनावे। अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बने? अभिमान, अभ, अर्घ या अ? तो राइट आंसर बताइए, अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो अभिमान बन जाएगा, आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 19 नंबर में अधिष्ठान में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अधि है, अधि है या धी है? ठीक है, अधिष्ठान में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिष्ठान में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिष्ठान में अधि उपसर्ग है, आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभी, अव, अधि या अति? तो राइट आंसर बताइए, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में अभी उपसर्ग है, आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अव उपसर्ग से बने शब्दों को चुने।
अव उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अवकाश बनेगा, अवश्यम बनेगा और अवलकम बनेगा, ठीक है। और वो यहाँ पे वो कर लेते हैं, या अपरोध बनेगा। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अव उपसर्ग से कौन सा शब्द बनने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवकाश। अव उपसर्ग से अव और काश मिलकर अवकाश शब्द बनेगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम क्या है? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगला है 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा बनेगा? अपकार बनेगा, अनुचर बनेगा, अवमान बनेगा या अनुचर बनेगा? तो राइट आंसर बताइए। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनने वाला है? तो अपकार बनेगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उपचार में कौन सा उपसर्ग है? अव, अप, वर्ग या उप? तो राइट आंसर बताइए। उपचार में कौन सा उपसर्ग है? उपचार में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा उप, ठीक है। आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा, उपचार में उप उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 24 नंबर में, उद्धार में कौन सा उपसर्ग है? उद्धार में कौन सा उपसर्ग? उत है, उप है, उप है या उ है? तो राइट आंसर बताइए। उद्धार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो उद्धार में उत उपसर्ग हो जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर देख लीजिए, चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो पर कमेंट भी कीजिए, आपको कौन सा क्वेश्चन सही लग रहा है उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए, और अपने मित्र लोगों को भी भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? तो उत है, उप है, अप है या उद है? ठीक है, तो राइट आंसर बताइए। उद्भवा में कौन सा उपसर्ग है? उद्भवा में कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग हो जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है, उसमें कह रहे हैं कि उत्थानम में कौन सा उपसर्ग है? उत्थानम में कौन सा उपसर्ग है? उत है, उप है, उर्ग है या क है? उत्थानम में कौन सा उपसर्ग है? उत्थानम में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे भी क्या है? उत उपसर्ग है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो 27 नंबर प्रश्न है, प्रत्याशा शब्द में कौन कौन सा उपसर्ग है? प्र है, प्रत्यय है, प्रति है या आशा है? ठीक है, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट हो जाएगा प्रति, ठीक है। प्रति जोर आशा, प्रत्याशा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, कह रहे कि प्र उपसर्ग के योग में कौन शब्द बनेगा? प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रहार, प्र, उत या अ? तो राइट आंसर बताइए। प्र उपसर्ग से क्या है? प्रहार शब्द बनेगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? पराक्रम, प्रकाश, परामर्श या पराभव? तो प्र उपसर्ग होने से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। प्र उपसर्ग होने से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो प्रकाश बन जाएगा, ठीक है। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? प्रतिकार बनता है, प्रातिकार बनता है, प्रीतिकार बनता है या प्रीतिकार बनता है? तो राइट आंसर बताइए। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकार बनता है, ठीक है। प्रति उपसर्ग से प्रतिकार बनता है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि प्रति उपसर्ग से एक शब्द बनाए। प्रतिनिधि, प्राणी, प्राण या प्रातः? तो राइट आंसर बताइए। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाएगा? प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो राइट आंसर बताइए। प्रति उपसर्ग से प्रतिनिधि बन जाएगा, ठीक है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रखंड में कौन सा उपसर्ग है? अव, अप, वर्ग या प्र? तो राइट आंसर बताइए। प्रखंड में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्र। प्र उपसर्ग मिलकर क्या है? प्रखंड शब्द बनता है। चलिए नेक्स्ट में है, अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? पराजय बनेगा, पाराजय बनेगा, पाराजाय बनेगा या परिजय बनेगा? तो राइट आंसर बताइए। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो परा उपसर्ग से पराजय शब्द बनेगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? परिणाम बनेगा, प्रणाम बनेगा, प्रकार बनेगा या प्रहार बनेगा? तो राइट आंसर बताइए। परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो परि उपसर्ग से परिणाम शब्द बनेगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में है, अगला प्रश्न है 35 नंबर में, कह रहे कि पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? पराक्रम में कौन सा उपसर्ग? अव, अप, परा या अ? तो राइट आंसर बताइए, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे पराक्रम शब्द है तो परा है तो परा ही उपसर्ग होगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर में, कह रहे हैं कि पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभव में कौन सा उपसर्ग है? प्र है, प्रा है, अप है, परा है? तो राइट आंसर बताइए, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा परा उपसर्ग। आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 में, कह रहे हैं निस उपसर्ग से एक शब्द बनाए। निश्चल, विमल, निशान या निशा? निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनने वाला है? तो राइट आंसर बताइए, निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो हो जाएगा निश्चला शब्द बन जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निराकार में कौन सा उपसर्ग है? अव, अप, वर्ग या निर? निराकार में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर उपसर्ग मिलाकर निराकार शब्द बनता है। आंसर फोर्थ जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गम में कौन सा उपसर्ग है? निर्गम में कौन सा उपसर्ग है? क्या है उपसर्ग? नी है, अप है, वर्ग है या निर है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा निर उपसर्ग से निर्गम बना है। आंसर फोर्थ जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो फोर्थ आंसर जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न में, कह रहे निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? निस्सार, निराहार, निश्चय या निष्कृष? तो राइट आंसर बताइए, निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो निस उपसर्ग से निस्सार शब्द बनेगा। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, निस उपसर्ग से एक शब्द बनाए। निस उपसर्ग से एक शब्द बनेगा, क्या बन जाएगा? निष्ठा बनेगा, निष्ठुर बनेगा, निशा बनेगा या निस्तेजा बनेगा? तो राइट आंसर बताइए, निस उपसर्ग से कौन सा शब्द यहाँ पे बन जाएगा? तो निस्तेजा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निस उपसर्ग से निस्तेजा शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? निराहार बनेगा, निरहार बनेगा, निरहारह बनेगा या निराहार बनेगा? तो राइट आंसर बताइए, निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनने वाला है? निर उपसर्ग से निराहार बनता है। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगर पीडीएफ चाहिए सभी क्वेश्चन का तो टेलीग्राम में सभी को पीडीएफ अपलोड हो गया है। आप लोग क्या कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पे आप लोग सभी क्लास का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ देख के रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? नी, निर, निस या नी? तो राइट आंसर बताइए, निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग है। आंसर फोर्थ जो है वो आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नी उपसर्ग किस शब्द में है? नी उपसर्ग किस शब्द में? निवेदनम में, निगमनम में, निर्धन में या निसर्ग में? तो राइट आंसर बताइए, निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग किस शब्द में है? नी उपसर्ग किस शब्द में है? तो राइट आंसर बताइए किसमें हो जाएगा? निर, निर उपसर्ग किसमें है? तो निर्धन में क्या हो जाएगा? निर उपसर्ग है। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में क्या है? विसर्ग होगा। निह उपसर्ग किस शब्द में है? तो निर्धन में निह उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहा है कि निह उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? निह उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? क्या बनेगा? निर्णय बनेगा, निर्माण बनेगा, नियमन बनेगा या निरोध बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, निह उपसर्ग से क्या हो जाएगा? नियमन शब्द बन जाएगा। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? निर्जन बनेगा, निश्चय बनेगा, नियोग बनेगा या निराधार बनेगा? तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? नि उपसर्ग से नियोग बनेगा। ठीक है, नि उपसर्ग भी होता है और
निर भी उपसर्ग होता है, ठीक है। नि उपसर्ग भी होता है जो अभी इस क्वेश्चन में है, और एक होता है जिसमें विसर्ग होगा, ठीक है, निर या रे फलंत होगा, इस टाइप से भी होगा निर, निस निर, इस प्रकार से क्या है उपसर्ग है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, नहीं होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए अगला है 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, निरोग, निराकार, नियोजन या नियोग। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा निराकार जो है वो नी उपसर्ग से नहीं बनेगा। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, वी उपसर्ग से कौन सा बनेगा, विवाह बनेगा, व्यर्थ बनेगा, वेश बनेगा या वाद बनेगा। तो राइट आंसर बताइए। वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाएगा, तो विवाह शब्द बन जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वी उपसर्ग के योग से एक शब्द बनाए, वी उपसर्ग के योग से एक शब्द बनाना है, कौन सा, तो विस्तार बनेगा, विराहार बनेगा, विश्चय बनेगा या वियोग बनेगा। तो राइट आंसर बताइए। वी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, वी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा वियोग बनेगा। आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग क्या प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। प्रैक्टिस क्या करना है आपको, डेली 6 PM पे वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन देखिए और अपने आप से सॉल्व कीजिए। नहीं होगा फिर यहाँ पे आंसर मैं बता ही देता हूँ, फिर भी अगर डाउट है तब कमेंट कीजिएगा, उस डाउट को भी सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट में देखिए वी उपसर्ग से एक शब्द का निर्माण करें, क्या होगा, विमल, बिल, बिल्कुल या सभी। तो राइट आंसर बताइए। वी उपसर्ग से एक शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वी उपसर्ग से विमल शब्द बन जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है संहार में कौन सा उपसर्ग है, सम है, स है, स है या सन है। संहार में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर बताइए कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 52 नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि सम उपसर्ग से एक शब्द निर्माण करें, सम बनेगा, अप होगा, वर्ग होगा या संस्कृति होगा। तो सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनने वाला है, सम उपसर्ग से संस्कृति बनता है। आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 53 नंबर में कह रहा है कि सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, बताइए क्या होगा, सु, उ, सु या सुम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्ति में सु उपसर्ग है, ठीक है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स उपसर्ग से एक शब्द बनाए, स उपसर्ग से क्या शब्द बनेगा, सपूत, स्टेशन, स्टूल या अस्पताल। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, स उपसर्ग से सपूत जो शब्द बन जाएगा, राइट हो जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है 55 नंबर में कह रहा है कि सु उपसर्ग के बाद आगतम आने पर कौन सा शब्द बनता है, यानी सु प्लस आगतम स्वागतम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा। सु और प्लस आगतम, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जस्ट इससे पिछला चैप्टर ही संस्कृत का करवाया था मैंने, कारक, संस्कृत, कारक, संधि और समास सभी का मैंने करवा दिया है। तो आप क्या कीजिए, सु और आगतम में कौन सा संधि आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न में है सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, सुलभ बनेगा, सुलभ बनेगा, शुभलाभ बनेगा या सुलाभ बनेगा। तो राइट आंसर बताइए। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुलभ बन जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला कह रहा है कि गंगा हिमालयात निस्सरति के निस्सरति पद में कौन सा उपसर्ग है। निस्सरति जो है यहाँ पे इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो निस है, नी है, निर है या नी है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात निस्सरति में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे निस उपसर्ग है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है किस शब्द में परा उपसर्ग है, पराकाष्ठा में, परिणाम में, प्रारूप में या प्राभव में। तो राइट आंसर बताइए किस शब्द में परा उपसर्ग उपस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका
एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्र उपसर्ग नहीं है उसको बताना है। प्रेरणा, प्रचार, प्रेम या प्रभार? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो प्रेम में क्या है, प्र उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है, किस शब्द में परि उपसर्ग है? परिहार में, प्रहार में, पराहार में या प्रतिहार प्रतिकार में? तो राइट आंसर बताइए। परि उपसर्ग किस में हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा परिहार में। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है 61 नंबर के, इतिहास प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? इतिहास प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? ऐतिहासिक, 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 ये तो प्रत्यय का क्वेश्चन इसमें आ गया है। चलिए फिर भी आ गया है, आप लोग बताइए कमेंट करके, मैं आप ही के ऊपर बतला छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ। इतिहास प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न में क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग है? विवेक में, विराट में, बिहार में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइए, किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा विहार में क्या है, वी उपसर्ग है। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, कह रहा है कि दुस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? दुष्प्रचार, दुर्ललित, दुर्नाम या दुर्लाभ? तो राइट आंसर बताइए, दुस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? दुस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दुष्प्रचार बनेगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उपसर्ग के 63 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया। डेली आपको 6 PM पे क्या वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसको देख के आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल संस्कृत माला से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा।